अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज ते मैं हाँ कैसर खान तनोली। पाकिस्तान लाउंज विच असीं गल करते हैं पाकिस्तान दे मुख्तलिफ सूबਿਆਂ ਦੀ और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा ਦੀ हज़ारा डिवीजन ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ कोशिश कर कि हज़ारा डिवीजन ਦੇ इंतहाई अहम शख्सियत नाल हज़ारे ਦੇ हवाले नाल भी गल करा। सूबाई लैवल तक भी इसकी गलबात उसी के सूबे के अंदर के कुछ तब्दीलियां रुनमा हुई हैं और के कुछ होना जुल रहा और के कुछ माजी बचाता रहा। लेकिन अज असी कोशिश कर कि सूबे तो डिवीजन तो हट के कौमी मामला भी डिस्कस करा, क्योंकि इंतहाई अहम शख्सियत है, इंतहाई अहम ना है हज़ारे की सियासत का, मुल्की सियासत का। और असी कोशिश कर कि ज़्यादा तो ज़्यादा असी गल कर रखा, इन्होंने मजीद अपना इन्होंने को टाइम जो कहता है उसका सही इस्तेमाल कर रखा। तो इसकी कोशिश ऐसी कि असी इन्होंने अज मुल्की और इलाकाई सियासत और मुल्की मामला ज़्यादा गलबात करा। अस नाल मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो, खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सब तो पहले तो मैं खुश आमदीद आखता और अज अस मौका मिल रहा अपनी जुबान में गल करना था। K2 TV का एक खासा रहा कि हमेशा इलाकाई जुबान, इलाकाई कल्चर और ये सारिया चीज़ा प्रमोट करता रहा। तो के आखसो हज़ारे की सियासत के हवाले नाल, हज़ारे के मामलात के हवाले नाल मैं माड़ी ज़ाती राय है कि मैं जो जितना एक्सपीरियंस किया, जितने लोगों को मिले, जितने लोगों को इंटरव्यू किया, हज़ारे अज तक हज़ारे का हक नहीं मिला गया। देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं बड़ा मशहूर हाँ K2 TV और उसकी टीम दी और तुसां दा भी कि मौका असां भी मिले कि अपनी ज़बान विच अपने लोगों तक अपनी आवाज़ और अपना मुदाब पहुँचाइए। बुनियादी चीज़ तो वे कि हज़ारा डिवीजन की जी सियासी क्यादत है वो कदे एक पेज ते नहीं रही। मैं समझना कि अगर अज हज़ारा डिवीजन के अवाम महरूम ने या किसी हवाले नाल एहसास महरूमी का शिकार ने, तो सियासी क्यादत जी साड़ी है उस सियासी मैच्योरिटी का कदे भी मुजाहरा नहीं किया। होना तो यह चाहिए, सियासी एफिलीएशन तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने इलाकाई मफादात से सारे मुतहद मुतफिक और एक प्लेटफॉर्म पर कमर बस्ता होना चाहिए। साढ़े जो मेजर इशूज़ ने, साढ़े जो हकूक ने, सूबाई सतह का हज़ारा दे अवाम का लोगों का आबादी के तनासब नाल जिहड़ा हक बनता है उसका असूल होवे, साढ़े जो हकूक ने जॉब्स के हवाले नाल, नौकरियां के हवाले नाल। मैं समझना अगर मैं समझना हज़ारे दे नहीं मेरी गल पहली गल है कि हज़ारा के अवाम का कोई कसूर नहीं, लीडरशिप का ये मैं समझना कि सुस्ती है या नाअहली समझो इस हवाले नाल कि वो कदे मुतहद नहीं हुए। ये किसी की कोई पाबंदी नहीं कि वो किसी सियासी नज़रिए नाल वो एफिलिएटेड ना हो, उसकी वाबस्तगी ना हो। लेकिन जिसले हज़ारा के मफाद की गल आवे, अपने हकूक की गल आवे, तो मैं अफसोस ना आखसा कदे एक प्लेटफॉर्म पर असी इकट्ठे ना होए। मैं अज तुसां दे प्रोग्राम की विसासत नाल और उन्हें किसी ते बैक बाइटिंग भी नहीं होनी चाहिए कि असा इस इशू पर कोशिश की, इस इशू पर कोशिश की है। मैं अज इस प्रोग्राम तो इब्तिदा करना और बिल्कुल हज़ारा दे अवाम आए पैगाम जी क्यादत मुंतखब उस हम ये पैगाम देना कि अस सारे मिल के बैठ के हज़ारा दी जी महरूमियां दे अजाला वास्ते, ख्वा किसी जमात में साड़ा तल्लक है या किसी हुकूमत का साड़ा हिस्सा है, असी सारे अगर मुतहद हो जाना तो मैं ना समझदा कि जड़ियाँ महरूमियां हुई या जड़ियाँ ज़्यादतियाँ उन्होंने का अजाला ना हो। सर असी अगर गल करा, मैं मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडरशिप जी असां दी है, हज़ारे की मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज़ किया है, रोज़ाना की बुनियाद दस की गलबात होती है, सारे यही गल करते हैं कि असा एक होना चाहिए, असी एक नहीं हाँ, असी तकसीम हाँ, इस वजह तो असी हज़ारे की महरूमियां का अजाला नहीं कर रखे हैं। वजूहत के हैं, ज़ाती मफादात हैं कि कुछ और अहलियत का मसला है। देखो बुनियादी चीज़ है ज़ाती मफादात तब मैं कदे भी ना आखसा, लेकिन ये गल जरूर आखसा मैं ये गल सूबा हज़ारा तुसी देखो जो शुरू हुई सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारी पोलिटिकल पार्टियां इकट्ठियां हो गई, लेकिन जिस तरह जिसको शेयर मिलता गया वो साइड होता गया। अज तरीके सूबा हज़ारा का स्टेटस के मैं पहले सवाल का जवाब तुसां देवां जो बड़ी ज़रूरी गल है। देखो सारे लोग एक, क्योंकि एक सियासी सिस्टम है, अपनी अपनी सियासत की सियासी वाबस्तगियां लोगों दियां, ये कदे नहीं हो सकता कि सारे एक प्लेटफॉर्म सियासी प्लेटफॉर्म ते हज़ारा की क्यादत मुतहद हो जाए। मेरा नज़रिया मुस्लिम लीग ना ले, किसी का PTI ना ले, किसी अपने अपने प्लेटफॉर्म अपने मफाद दी, मैं सियासी क्यादत की गल मैं गल करना कि सियासी क्यादत हो नहीं सकता किसी एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुतहद हो, मैं ये गल करना। लेकिन अगर असी अपने मफादात और हकूक से मुतहद हों, किसी भी हुकूमत हो
ਉਹ ਜਿਹੜਾ हुकूमत ਵਿੱਚ ਉਸ इनिशिएटिव करना चाहिए, उस फ्रंट लाइन ते आना चाहिए, फ्रंट फुट ते आना चाहिए और बाकियों से सपोर्ट करना चाहिए। एक ही तरीका है ना, मैं अपना कोई सियासी जड़ा कोई अज किसी दूसरे हासिल करने देने से कोई स्पेस दे सा ना कोई दूसरा मैं देसी, लेकिन ये वे कि चलो अज तो शुरू करने कौन PTI की हुकूमत है मरकज़ और सूबे असी हज़ारा के हकूक वास्ते हर किस्म का तावन करने वास्ते उन्हां नाल तैयार हाँ। तुसीं जिहड़ी ये गल कीती है कि सियासी जिहड़े क्यादत है वो अपने मफादात की वजह तो बिल्कुल ये गल आखनी चाहिए। अगर असी सब वजारत हुकूमत में किसी ओहदे की खातर अगर अपने मफादात से कंप्रोमाइज़ करने तो फिर ज़ाती मफाद की सियासत है। मैं दसा जब तक मेरी जिम्मेदारी जदों तो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म तो आई पिछले 5 साल में हुण वही गल आ वेंदी, साड़ी हुकूमत आई बड़े क्राइसिस का दौर है, दहशतगर्दी एनर्जी क्राइसिस है और बहुत से मसाइल है पाकिस्तान में, माशी तौर पर बिल्कुल तबाही के दाने ते असां अपनी पार्टी में आवाज़ उठाई, बहुत से इशूज़ ते आवाज़ उठाई और वो तुसां दे सामने नज़र भी आ रहा। अगर तुसां सवाल किया तफसीली में जवाब भी देसां। असां ते बड़ा गिला होंदा है कि मुस्लिम लीग ने हमेशा इकतदार में काफ़ी अरसा रहा और हज़ारे तो कोई नहीं किया, उसका भी असां अलहमदुलिल्लाह अजाला किया है। सूबा हज़ारा दा एक ऐसा इशू है, एक काज है जिससे सारी सियासी क्यादत एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद मुतफिक हो सकती। बुनियाद जिसले सूबा हज़ारा की रखी गई, जिसले ना का इशू बनया उसले सिर्फ मुस्लिम लीग का टारगेट करके साइड पर रखा गया, लेकिन उसके बावजूद असां सूबा हज़ारा के इशू से हज़ारा के अवाम की तर्जमानी की। जमात के अंदर जिसले ना का इशू है उसले भी कैप्टन सफदर साहब, मैं, सरदार मुश्ताक साहब, फैज़ मोहम्मद खान साहब ने जिन्हें बिल्कुल पार्टी जिसले पॉलिसी ना तो कंप्रोमाइज़ है, लेकिन मसला होया फवारा चौक के अंदर कत्लो गारत हुई, बहुत बुरी तरह उधर शेलिंग हुई, लाठी चार्ज होया, गोलियां चलियां। असां देखा कि मुश्ताक गनी साहब तमाम तर पोलिटिकल पार्टी की जी हज़ारा की लीडरशिप है सारी मुतहदा सी, सारे आखते आसे कि सूबा हज़ारा बनना चाहिए, सारे मामला होने चाहिए। जिस तरह वक्त गुजरता गया सारे साइड हो गए। मुश्ताक गनी साहब पिछले दौर में वजीर आसे हुण स्पीकर हैं, कोई उसका जिक्र नहीं करता, कोई उसका ना नहीं करता। कुछ दिन पहले असां 12 अप्रैल गुजारे है तो अगर कोई मामलात होंगे या कोई सीरीयस होंदा या अपने मफादात के साइड पर रखते सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। असियां ये लोग इतने नालायक नायल नहीं है, अगर चाहों तो सब कुछ हो सकता है। हो सकता देखो बुनियादी चीज़ तो सूबा हज़ारा के काज हाँ अपने सियासी मफादात से इस्तेमाल किया गया। साड़ी जमात नहीं असा तो टारगेट सब तो पहले ये सारे जो साढ़े मुखालफीन ने हज़ारा डिवीजन में जिस पर बड़ा रोल मुस्लिम लीग काफ का है, उसकी क्यादत जो लोग PTI में ने सारे मुस्लिम लीग काफ में ने इन्हें उसले सिर्फ मुस्लिम लीग नूं ना टारगेट किया है। सियासी बेस ते हज़ारा दे अवाम तकसीम हो गए, एक मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म है, एक जड़ा बाकी सियासी जमातें जिसमें काफ है, काफ वाले पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों में हूँ अजकल PTI ने। मैं समझना कि बुनियादी गलती उन्होंने को उसले हुई है, उन्हें मुस्लिम लीग का नाम रखना चाहिए। बहरहाल चलो अगे चलने जिसले हज़ारा दा साड़ी गवर्नमेंट नहीं 2013-14 चाहिए, उसले तो पहले साड़ा कोई रोल नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं सुनो मेरी 2010 में सुनो मेरी 2010 में साड़ी गवर्नमेंट नहीं है जिसले साना होया साने हुए 2010 तो पहले भी असां दी किरे हुकूमत नहीं ना मरकज़ ना सूबे बल्कि असी तो एक सियासी इंतकाम का निशाना मुशर्रफ दौर में भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के भी दौर में किसी हद तक रहे हैं। उस दौरान इस पूरे प्लेटफॉर्म ने जड़ा सूबा हज़ारा की कंपेन चलाता है मुस्लिम लीग का टारगेट किया है और असां इस प्लेटफॉर्म तो दूर रखा गया कसदन ताकि सियासी फ़ायदा हासिल किया। और सुनो उस तो बाद जिसले लोग जो उस प्लेटफॉर्म जूँ ही उन्हें सियासी एज मिले वो अपनी अपनी सियासी जमातें घेन मुड़ के सूबे के बारे में उन्हें कोई और रोल प्ले नहीं किया जो प्ले करना चाहिए सी। 2013 साड़ी हुकूमत आई, सवाल तुम ये कर सो कि तुम अपने वक्त में मैं सवाल सूबा क्यों नहीं बढ़ाया या सूबे नहीं सूबे बनाना छोड़ दो जी। गल इस तरह है कि 2013 तो 18 तक तुसां दी हुकूमत आसी, 2013 तो 18 तक इंतहाई अहम सीटां ता हज़ारे दे सियासतदान मौजूद आसे, तुसी डिप्टी स्पीकर आसे हो, वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब आसे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा महताब अब्बासी साहब आसे, इंतहाई अहम सीटां ता सारे जिम्मेदार लोग होने के बावजूद भी असी शिकवे कस नाल कर रहे हैं, असी गिले कस नाल कर रहे हैं। कौन असले मसाइल हल कर सी कोई अच्छा खलाई मखलूक मैं इस हवाले नाल गल करें बड़ी अच्छी गल है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए और वजाहत इसकी ज़रूरी है। 2013 में जिसले असा हुकूमत मिली है पहली गल सूबे साड़ी हुकूमत नहीं ठीक
और सूबे विच PTI की हुकूमत सी। और असी है भी आपस में ओपोनेंट्स हाँ और उन्होंने हुकूमत बन भी नहीं रही सी। मियाँ नवाज शरीफ ने उत्थे साडे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने साढ़े को नंबर भी पूरे हो गए जिहड़े 16 आज़ाद है वो JUI मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी शेरपाओ ग्रुप और आज़ाद मिल के हुकूमत बन रही सी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा नहीं लेकिन उस टाइम ये फैसला होया कि चलो इन्हें एक्सपीरियंस करना दिओ, इन्हें गंदा किया जुला है, ये एक्सपोज हो जुलन ते नहीं वो ये सी मकसद है ऐसा ना वो ऐसी कि सब तो ज़्यादा वोट करने वाली जमात है, ऐसा मौका दो। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं चाह रहे सन, शेरपाओ साहब नहीं चाह रहे सन, असा रिफ्यूज़ किया तो मौलाना साहब अपोजिशन में रहन, शेरपाओ साहब और आज़ाद दा 16 ग्रुप रुकनी वो भी हुकूमत में शामिल है। असा दे रिफ्यूज़ल तो बाद ऑन रिकॉर्ड गल है, ये कोई सियासी गल नहीं कि ना ख़राब कर सा या ठीक कर सा। अज अगर वो मरकज़ में ने या किसी वजह तो ने तो उस हुकूमत की बुनियाद ते ने। बहरहाल लंबी डिबेट है। साड़ी ले गवर्नमेंट आई असैम्बली के फोरम ते किसी मुतालबा नहीं किया। आखिरी साल इन्होंने रेजोल्यूशन एक पेश की जी यूनैनिमस से ही हूँ असा यूनैनिमस एक आइनी रस्ता कढ़िया कि क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए 18वीं तरमीम तो बाद किसी सूबे दे अगर उसमें मजीद सूबे बनाने की तजवीज़ हो सी कौमी असैम्बली सूबे की 2/3 मेजॉरिटी का लाजम है। आखिरी साल में उन्हें एक करारदाद पेश की जी जिसते 35 लोगों के मेरे 24 लोगों के साइन ने जी 2/3 मेजॉरिटी की जी कंपलशन है वो सब पूरा नहीं करती। बाहर कह किसी असैम्बली के फ्लोर ते इन्हां दे उत्थे मैंबरान मौजूद है मुस्लिम लीग के दौर में ये आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि सूबे ने वो जी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं की। दूसरी गल जी उसले आ कि जिहड़े साढ़े रियासती इदारे ने कौमी सलामती के इदारे ने इन्हां दा मौकफ ये आ उसले असी जिसले भी सूबे के क्याम की गल करने तो आते इसलिए कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी वीक है और फाटा विच भी दहशतगर्दी का बड़ा जोर है और जब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता जुलता फाटा का इंतजाम नहीं हो जाता उस वेले तक सूबे की गल करना असी ये राय ना देंगे कि ये कोई मुल्क के मुफाद में। फिर तुसें देखा उसी कि ऑपरेशन शुरू हुआ कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई। आज देखो कराची वाले भी मुतालबा करते हैं उसले पोजीशन बड़ी मुख्तलिफ है दहशतगर्दी बड़ा ये जवाज़ है। लेकिन मैं जी गल करना जोड़े लोग अज क्लेम करते हैं कि मुस्लिम लीग वालिया ने अपने दौर में सूबे के क्याम उसते पेशरफ्त क्यों नहीं किया। एक तो सूबाई असैम्बली तो करारदाद नहीं है मेरी यार सुनो सियासतदान भी नहीं किया। दूसरी गल नहीं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब होन मेहताब अब्बासी साहब होन सरदार यूसुफ हुआ है मुश्ताक गनी हुआ है जितने भी ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छा मेरी गल कसा कुछ ऐसा मेरा गल अच्छा किसी नहीं किया। इस तो बाद 2018 की इलैक्शन होए असां दी हुकूमत ना हुई PTI की गवर्नमेंट आ गई कराची में भी अमन आ गया फाटा का इंतजाम 2017-18 में हुआ और पहले साल में 100 अरब रुपए भी एलोकेट हुए उसकी डिवेलपमेंट वास्ते जो तय होया हुकूमत की तरफों। PTI की गवर्नमेंट आई है 1 साल तो बाद पार्लीमेंट के फोरम ते अगर सूबे की आवाज़ किसी उठाई है सूबा हज़ारा के क्याम की गल किसी की तो मुस्लिम लीग ने की शहबाज शरीफ साहब ने की मेरी गल सुनो 2019 मार्च में और उसले शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत उस तो पहले 3 दफ़ा अस ऑफर की पहले मिसा के मीशत की गल की दोबारा असा इसलाहत की गल की मिसा के मीशत की गल की कि माशी तौर पर मुल्क डी ट्रैक हो रहा है जी तुसां पॉलिसियां ने पाकिस्तान तबाह कर छुड़ आओ असी मिल के बहवा इस डी ट्रैक ना होने देव। नंबर 1 हुकूमत नहीं एक्सैप्ट किया। दूसरा असा जड़ा उन्हें किया है कि ये मुल्क में जड़ा इलैक्शन का निज़ाम है मुतनाज़ा हो गया इस ते आओ अपोजिशन तुसां मिल के 2/3 मेजॉरिटी नाल असी इस विच आइनी तरमीम के नामा ताकि सारी सियासी क्यादत मुतफिक होए। तीसरी जी ऑफर है वो सूबे के क्याम के वाले नाल सी शहबाज शरीफ साहब ने है कि हुकूमत भी ऐलान किया है असा भी ऐलान किया है लिहाजा मुल्क में नए सूबे का क्याम का अमल आना लाया जुले हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी नहीं अपोजिशन उसा इसकी हमायत यकीन दिलानी सुनो और साड़ी डिमांड जी है कि जिन मुल्क के अंदर जिहड़े लोगों ने पंजाब विचों 2 जगह तो सूबे का मुतालबा है और खैबर पख्तूनख्वा विचों हज़ारे दे असी इन्हां 3 सूबे वास्ते हुकूमत नाल बहने वास्ते तैयार हाँ। इन्हां सूबे बढ़ाने वास्ते 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को नहीं अपोजिशन ये हमायत देने वास्ते तैयार ने। वो सिर्फ मुस्लिम लीग ने इनिशिएटिव किया है
और नाल पीपल्स पार्टी ने और JUIF और जमात इस्लामी ने भी इसका भरपूर साथ दिता है। नहीं कोई मेरी गल सुने, बड़ी अहम गल करना, हुकूमत तरफों कोई जवाब नहीं है। फिर असा जितने हज़ारा डिवीजन दे सरदार यूसुफ साहब की क्यादत में जेडे मैंबरान असैम्बली प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी मेरी यार सुनो, मैं दसना चाहूँ उस कमेटी की भी गल दसा। असा मीटिंग बुलाई तमाम मैंबर, पहले आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस पर तय हुआ कि मैंबरान असैम्बली और सैनेट के मैंबर्स हम लोग, उस पर एक एजेंडा तय हुआ कि तमाम जो मैंबरान असैम्बली ने अपनी अपनी सियासी जमात को हमायत हासिल कर सन और फिर असी कौमी असैम्बली एक मुतफिका आइनी बिल जड़ा है ना वो तमाम हज़ारा डिवीजन के मैंबरान कौमी असैम्बली के दस्तखतां नाल जड़ा वो असी इंशाअल्लाह जमा करा सा। APC हुई, PTI उस पर नहीं आई। फिर असी आज़म खान साहब कोल, उमर अयूब खान साहब कोल, अली खान जदून साहब कोल, सालिम अहमद खान साहब कोल, प्रिंस नवाज साहब कोल और अपनी फीमेल ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਬਟਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਨੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ पेशरफ्त जवाब नहीं है। फिर दोबारा असा एक बिल ड्राफ्ट किया है। मैं बिल ड्राफ्ट करने जिसते सारे देने हैं आपे पता चल जी कौमी असैम्बली के अंदर। इस दौरान वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई, आज़म खान स्वाति साहब हाँ उसका इंचार्ज बनाया। बहरहाल असा उन्होंने तरफों दावत मिले, अस गए हैं, यही गल्लां उत्थे हुई। उस तो बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिर अचानक अली खान जदून साहब ने इंडिविजुअली इनफरादी एक बिल जमा करा छोड़ा। असी फिर उन्होंने कोल गए हैं, उन्हें है जी बस आपने अपने प्लेटफॉर्म तो इस हस्ते असैम्बली में आवाज़ उठा सा। मैं जो साड़ा APC का फैसला है, जो पार्लीमेंटेरियंस का फैसला है, उस तो उन्हें बस बिल जमा करा छोड़े। फिर असा भी अपनी पार्टी नाल गल की, अपोजिशन पूरी नाल गल की। साड़ा जिहड़ा बिल है वो 153 मैंबरान कौमी असैम्बली का बिल है। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF ते 15 और जमात इस्लामी का एक, इन्हां सारे अपोजिशन की तरफों 2019 तो बाद ये मार्च अप्रैल की गल, अज 2021 अप्रैल है, अप्रैल है, ये अप्रैल मई की गल है। तकरीबन 22-23 माह हो गए ने कौमी असैम्बली में सारे बिल। साड़ा भी उन्होंने क्लब हो गया, लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी की साड़ी कमेटी है, उस बिच पहली मीटिंग में क्लब हो गए सारे दे बिल। दूसरी मीटिंग तो बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और उस यही गल हुई जी कंसेंसस डिवेलप किया जुलिया असा है। साड़ी अपोजिशन का बिल भी मौजूद है, हुकूमती लोगों का भी बिल मौजूद है। अली खान जदून साहब का तल्लक हुकूमती जमात नाल इख्तलाफ किहड़ी जगह। कराची के लोगों को एतराज़ किया असा तुसी भी अपना पार्लीमेंट बिल ले आओ, बेल आओ, टेबल करो, इतिहासी हिमायत कर सकते। मेरी गल सुनो, 18 महीने नहीं सुनो, 18 महीने सुनो, 18 पहले मेरी गल सुनो, पहले मेरी गल पूरी सुन। 18 महीने हो गए बार बार नोटिस देने दे एजेंडे ते वो आइटम नहीं आंदा पे। वो क्यों आसी दिलचस्पी नहीं है ना? नहीं हुकूमत दी नहीं दिलचस्पी। तुसां दे टाइम तुसां दी भी ना। अच्छा हुण मेरे असां दे टाइम ना पार्लीमेंट में किसी आवाज़ उठाई, ना पार्लीमेंट में ये आईनी नुकता चाया गया। ये तो पहली दफ़ा पार्लीमेंट में मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब ने असा उठाया। मसले ये है कि जिस को जदों इख्तिदार होंदा है उस टाइम वो खामोश होंदा है। भाई आज इख्तिदार या हुकूमत की गल ते नहीं ना, मां तुसीं दसो साडे इख्तिदार दे लोग भी याद आ जाते हैं, उन्हां दे मसाइल भी याद आ मैं जाते आना कि साडे पिछले 5 साल दौर विच अगर मैं अवामी मसाइल ते गल करां ते तुसां दे प्रोग्राम दा टाइम खत्म होवे सी। अपने हल्के दी डेवलपमेंट दे हवाले नाल दसो। मैं एक गल मेरी एक गल सुन के देखो, ये सियासी सवाल जवाब की नज़र इस जोड़ा साड़ा काज है साना किया चले। साढ़े टाइम ते पार्लीमेंट के अंदर कोई गल नहीं हुई। साढ़े टाइम ते PTI की हुकूमत आई, उन्हें 2018 आखिर ते सरदार अदरीस साहब और चंद लोगों कलंदर लोधी साहब आन के फुआरा चौक में गल की। असा खुद उस परस्यू किया उस रेजोल्यूशन। मैं खुद सैकटरी जो असैम्बली है अपना KP का उस नाल मैं राबता किया तो असा असैम्बली की करारदाद स्पीकर असैम्बली नाल राबता करो ना जी, अपने इलाके दे ना ना उस टाइम पिछली टाइम कैसर साहब नाल राबता किया। मुख्तसर गल ये ब्लेम है मुस्लिम लीग ते और टारगेट किया जा रहा है। उस टाइम
कोई मौका नहीं है कि मुल्क में सूबे बढ़ाए जिन्होंने जिसले दहशतगर्दी फाटा का इंतजाम नहीं हुआ फाटा तो तुसां दी फौज नहीं जुल सकती तुसी किस तरह उत्थे उसां सूबा बढ़ा सकते हो उन्होंने लोगों की राय किस तरह कह सकते हो कराची वाले अलहदगी की गल करते वो किस लिए तुसी उन्होंने सूबा दे बगैर उत्थे जिथे लॉ एंड आर्डर कंट्रोल नहीं तुसां दा कौमी सलामती के इदारियां दा फौज का कंट्रोल नहीं है ये सियासी गल्लां नहीं होन टाइम है सोच किस तरह आज पहली दफ़ा है पार्लीमेंट में पहली दफ़ा हुकूमत का भी ऐलान है अपोजिशन का भी मैं पूरी जिम्मेदारी ना आखना इस कास्ट अगर हुकूमत सीरीयस है इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है अज ये अपने उन्होंने वादों से अगर सच्चे ने तो हुकूमत नाल अपोजिशन हमायत करने वास्ते तैयार है हुकूमत की तरफ कोई जवाब नहीं इस मसले दाल निकल लगता अगले एक निकल साल 2 साल के अंदर मैं कहना कि अगर अगले 6 माह में निकल लगता है हुण सूबे ते गल करनी पैसी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾਂ ਲਾਲੀਪਾਪ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ मुर्तज़ा जावेद बाजी साहब प्रोग्राम का सिलसिला जारी है नाज़रीन असी मजीद भी गलबात कर सकते लेकिन प्रोग्राम च वक्त होया इस टाइम निक्के जे वक्फे का वक्फा कहते हैं वापस आते और मजीद गलबात करके बताते हैं जी नाज़रीन वक्फे तो बाद एक दफ़ा फिर तुसां खुश आमदीद आखते हैं प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज और असीं अज गल कर रहे हैं साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अहमद अब्बासी साहब नाल असां मौजूद हैं सूबे के हवाले नाल इसकी गल हो गई कि सूबे असां किस तरह सूबे का क्याम वक्त है सूबे का असती पोलिटिकल लीडरशिप के कुछ किया या के कुछ कर रही है एक और बड़ा मसला ये है कि हज़ारे दे लोग थोड़ा जिहा एहसास महरूमी का इस वजह तो भी शिकार हैं आखते हैं कि इसके सारे फैसले अटको पार होंगे असी अपनी सियासी क्यादत जी है असां दा मैसेज असां दा पैगाम असां दे मसाइल उथा पहुँचाई नहीं आती देखो ये एक मैं समझना कि मिसपरसैप्शन भी है किसी हद तक देखो इस मौजूदा हुकूमत में स्पीकर साड़ा अपना मुश्ताक गनी साहब ने जिसका हज़ारा डिवीजन तल्लक है कलंदर लोधी साहब मानसेरा तो सूबाई वजीर ने हरीपुर बिच इसलिए पीटीआई दी गवर्नमेंट दी मैं समझना कमान बैठी दी लोधी साहब मनसेरा दे लेकिन वो पिछले 20 साल तो इलेक्शन एप्ट बाद तो लड़ रहे अच्छा दूसरी यानी इस टाइम तुसीं मैं दसो कोई नुमाइंदगी की कमी है कदे भी नहीं हुई लेकिन अगर ये लोग अपना हज़ारा दे अवाम मुतमईन नहीं कर सकते अगर हक नहीं कर सकते ना सूबाई असम्बली में क्यों भेजते हो नंबर 2 मरकज़ के अंदर आज 50% की आदत जी पीटीआई की हुकूमत को पीटीआई की हुकूमत मरकज़ और सूबे क्यों इन्हें नुमाइंदे असैम्बली के अंदर भेजते हो अगर ये हकूक नहीं कह सकते अवाम सैटिस्फाई नहीं कर सकते मैं इसी का जवाब देना पिछली हुकूमत 2013 तो 2018 तक आ चलो साड़ी सूबे हुकूमत नहीं कोई वजीर और कोई साड़ा नहीं है लेकिन 7 वजीर हज़ारा डिवीजन तो सूबाई हुकूमत अगर सूबे को हकूक नहीं कहना कि इस पर किसका कसूर है उन्होंने नुमाइंदे का कसूर है अवाम का कसूर तो नहीं अवाम अपना नुमाइंदा ख्वा मुस्लिम लीग की शक्ल में भेजता है या पीटीआई की उस ताक के फाइट करना मैं मरकजी हुकूमत का जवाब मरकजी गल जी मैं 3 गल्लां सरदार हैं खान हैं बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं हज़ारे के अंदर बड़े बड़े सरदार बड़े बड़े खानदान जो था मौजूद हैं सियासत कर रहे हैं पोलिटिकली भी मजबूत हैं फाइनैंशली भी मजबूत हैं लेकिन जो आखते हैं ना कि चारी कस क्रॉस कर दें चाहे वो इस्लामाबाद वाले पास आते हैं चाहे वो पेशावर जुलते हैं फिर उन्होंने कोई नहीं सुनता अच्छा मैं अपनी गल मैं पिछले 5 साल तो पहले तो मैं पार्टी का ना जिम्मेदार है ना किसी अहमदे ते ठीक है मेरा तल्लक मुस्लिम लीग नाल एक वर्कर के तरीके पार्टी इसते काम किया है और पार्टी डिसिपलिन की पाबंदी की है कदे वायलेशन नहीं की पार्टी इसते अलहमदुल्ला जो साड़ी क्यादत ने फैसला किया उस पर कुर्बानी भी दी है मेरे वालद साहब भी मियाँ साहब सब सीट भी दी लंबी गल है 2013 ते उस मैं मैंबर कौमी असम्बली मंतखब हुए डिप्टी स्पीकर बनया सरदार यूसुफ साहब है कैप्टन सफदर साहब है हरीपुर तो साड़ी पहले पीटीआई का कैंडिडेट बाबर नवाज नहीं उसले पहले पीटीआई का कैंडिडेट राजा अमर जमान जीते है फिर उमर अयूब साहब मुस्लिम लीग के कैंडिडेट दोबारा अदालती फैसले के जरिए हुए फिर बाई इलेक्शन आए फिर सड़ा जीते सब तो बड़ा मनसूबा मोटरवे का पीएसटीपी मेरी यार सुनो मेरी मोटरवे चाइना की जरूरत है सी पैक चाइना की जरूरत है असा पाकिस्तान में रस्ते उस बनाने वास्ते वो हुकूमती क्रेडिट का सब कोई नहीं कहना सकता कि अच्छा वो चाइना की जरूरत है अपनी जरूरत है सारे रोड बनाए किस आंदा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग आंदा है चाइना की जरूरत है नहीं चाइना की जरूरत मेरी यार सुनो ये आज कितने विच आंदा सी पैक आज तो ईरान ने चीन ने ईरान नाल चारबाग वाला 400 अरब डॉलर पहले तो नहीं चल रहा वो 2018 तो बस 17 में चले उसले चले जिसले तुसां दी हुकूमत आसी ना उसले चले जिसले तुसां दे कुछ लोगों ने उन्होंने बड़ी ओपन गल करनी पैसी
ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਪਾਨਾਮਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਦੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਬਗਾਵਤ ਅੱਜ ਵੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਲੰਦਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਭਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਲੰਦਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਆਪੇ ਗਏ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ में ठीक है। सीपैक आया है, सूबाई हुकूमत ने परवेज खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर है, इस रूट की मुखालफत की थी। सीपैक बाद की गल है, ये जिसले 2014 अगस्त में उसले सीपैक फाइनल नहीं होया है, हज़ारा मोटरवे की बुनियाद रखी गई है 32 अरब रुपए की। ये क्यों मिसगाइड करते हो तुसी लोग? बड़े जिम्मेदार आदमी हो तुसी। सी पैक ते आके 17-16 विच सी पैक का हिस्सा बनया है जिहड़ा हज़ारा मोटरवे अगे 32 अरब रुपए PSDP विचों हज़ारा मोटरवे ते मियाँ मोहम्मद नवाज बात तुसी इंटरचेंज ते दलाल ना क्यों? हाँ वो दसने हैं ना, उसकी वजह दसने हैं। दलाल असा नहीं दिलाया तो बने दे मोटरवे तो क्यों नहीं बनया, मैं तो उसकी पूरी गल तुसां दसना, पहले सुन करो, लोगों को गुमराह ना करो। 32 अरब रुपए की एलोकेशन हुई है PSDP भी 2014 ਵਿੱਚ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਲੇ सी पैक ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨਵਰਡਸ ਥਾਕੋਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ 1999 ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਨਾ सी पैक ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਨਾ सी पैक ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਰਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖਲਸ ਲੋਕਾਂ। मुस्लिम लीग तो बदजन करने की एक साजिश है गल करना। ये मुतालबा है लोगों का, कितना मुश्किल है। आसी मनसेरा तो हसन अब्दाल 7 घंटे लगते, रिस्क होंगी। अज तुम आओ 1 घंटे में लोग सुबह आते हैं शामी वापस चले जुलते हैं। बहरहाल ये बड़ी ज्यादती है, इतनी मेहनत आख जिसले कहनो नहीं मुल्की फायदा होया, मोटरवे तो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, इलाके दे लोगों फायदा बिल्कुल फायदा होया, नो डाउट। टूरिज्म आया साडे इलाके, जिंदगियां सेव हुई, लोगों दी वैल्यू बड़ी है। जिस भी कीता है मुस्लिम लीग कीता है, प्रोजेक्ट है, मियां नवाज शरीफ कीता है, किसी और नहीं कीता। और एक किसी एक क्रेडिट कहने भी कोई नहीं सकता। 1990 च मियां नवाज शरीफ ने सड़क बनाई, 1999 में एक्सप्रेस वे की मंजूरी मियां नवाज शरीफ दी है, 2014 में आके किसी विच गैप विच हुकूमत साडी नहीं। एक्सप्रेस वे एक सर्वे जनरल मुमताज कराया जिहड़ा NHA का चेयरमैन बनया, जिसका तलक मनसेरा ना लिया। बाद इंटरचेंज क्यों? मेरी अर्ज सुनो, ये क्रेडिट कोई नहीं कह सकता। सी पैक का भी हिस्सा मियां नवाज शरीफ ना होंदा तो कदे नहीं बनता। परवेज खट्टर PTI और इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जिसले सी पैक का हिस्सा असां बढ़ाया 2016 की गल है। इन्हें मुखालफत की है गिलगित तो चित्राल दीर और स्वात तो आंदा होया पेशाब। असा उस पर कोई इतराज़ नहीं, उस हस्ते 112 अरब रुपया दिता है। असा उस रूट हाँ कि मगरबी रूट का जड़ा हाकला तो DI खान मुकम्मल भी हो गया अलहमदुल्ला, उस हस्ते भी पैसे दिते। लेकिन हज़ारे दे रूट हाँ, इस रूट हाँ PTI के सिटिंग चीफ मिनिस्टर और PTI के सरबराह इमरान खान ने इसकी मुखालफत की थी। ये गल क्यों नहीं करते हो? जिथे तक रही ये बड़ा क्रेडिट है मुस्लिम लीग का। और मियां नवाज शरीफ अगर मुल्क के वज़ीर आज़म ना होंगे, कोई और वज़ीर आज़म होंदा और PTI की खैबर पख्तूनख्वा भी हुकूमत होंदी, हज़ारा ये मोटरवे नहीं मिलता है। ये मैं तुहानू दस छुड़ा। और ये मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग की और हज़ारा के लोगों नाल मोहब्बत ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। उसले क्राइसिस का दौर है 2014 में 18 अरब रुपया ताल्लुकात अच्छे से नहीं, फौज का तलक ही कोई नहीं इस नाल, ना मोटरवे नाल ते ना डिवेलपमेंट। बाद इंटरचेंज क्यों नहीं बनया? हाँ उसने दसने ले सी पैक 2016 में होया 3 जाइयां इस वास्ते डिज़ाइन। पहले तो हवेलियां तक मोटरवे ये सी पैक का हिस्सा नहीं, ये PSDP का इस पोर्शन, और ये 2014 में एलोकेशन हुई। सी पैक का हिस्सा 2016 तो बाद मोटरवे तो अगे जो मनसेरे तक ये बने। उसले ये सी पैक के हिस्से हुआ फिक्सड कास्ट प्रोजेक्ट है। 3 जगह का सर्वे होया कि इंटरचेंज, एक हवेलियां जिथे हुण एग्जिस्ट करता है, एक खुदा कबर मुस्लिमाबाद वाली जगह, दूसरा पब्लिक स्कूल, और तीसरा जो बड़ा टनल डिज़ाइन है इस तो निकल के खुशहाल चौक तो PMA चौक तक, ये 3 जगह की फिजिबिलिटी बनी है। और ये जड़ा नीले पैर और जड़ा साडा मंडियां मीरपुर का एरिया है, इत्थे भी पिछे पुराने मैडिकल कॉलेज तो काफ़ी 3-4 सर्वे सारा रिकॉर्ड मौजूद। जो फिजिबल तरीन और जो फायदे की गल ही वो ही कि जो बड़ा टनल है शिमला पहाड़ी खुशहाल चौक तो एक छोटा जिहा टनल बना के
ਤੇ PMA ਚੌਕ ਔਰ CSD ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਲੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਾਨਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਡੇ PMA ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ। NOC ਅਸਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 7-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਰਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਆਇਰ ਹੋਈ, ਕੋਈ 3.5-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ, NHA ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਸੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਤੀ ਕਿ ਐਬਟਬਾਦ ਮਲਕਪੁਰੇ ਠੰਡੇ ਮਹਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਬਸਤਾ ਹੈ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਫਲੋ ਆਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੋਝ ਵਰਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੌਕ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੱਕ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਇਆ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਾਸਟ ਕੋਈ 18-19 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਸਟ ਤੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ NHA ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ ਇਸਾਂ ਮਿਲਾ ਛੋੜਾਂ, ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਰੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਛੋੜਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪੌਣੇ 8 ਅਰਬ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ 14 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਖਬਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਬਟਬਾਦ ਅੱਡਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਰੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ NOC ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਗਾਰਡਨ ਚੌਕ ਤੱਕ NOC ਮਿਲੀ, ਇਹ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ, PMA ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ NOC ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੀਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸਾਂ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵਰਬਲੀ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ CPEC ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਐਬਟਬਾਦ ਵਾਲਾ ਇਹ 2 ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਲੰਦਰਾਬਾਦ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚਲੇ। ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਜਿਸਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਬਟਬਾਦ ਨਾਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਚਾਹ ਦਿਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜੁਲ ਸੀ, NOCs ਵੀ ਹੋ ਜੁਲ ਸਨ, ਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੁਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਸੁਣੋ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਡ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ, ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਅਸਾਂ PMA ਨੇ ਵਰਬਲੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਲੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰ AMC ਦੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾ ਫਗਵਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਧਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕੱਸੀ। ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਰਵਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੋਕਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸਾਂ 178 ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ PSDP ਉਸ ਵਿੱਚ 18-19 ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੋਕਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ 178 ਜਾਂ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੋਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੋਕਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਡਰੋਪ ਹੋਈ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਐਬਟਬਾਦ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਟਨਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਟੁਵਰਡਸ ਲਾਈਟ ਲੈਫਟ ਸ਼ਰਵਾਨ ਰੋਡ ਆ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਸ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਆ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ NOC ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਵਾਨ ਰੋਡ ਤੋਂ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ FG ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਦਾ। FG ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ NOC ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚ ਮੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੇਡੀ ਗਾਰਡਨ ਚੌਕ ਤੱਕ ਦੇਣੀ। ਇਹ 6.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ NOC ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਵਾਨ ਰੋਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਡਬਲ ਰੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ। ਸੁਣੋ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਉਸ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं, उसलिए फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट है, उसमें एडिशन नहीं हो सकता। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। नहीं मेरी गल ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਸੂਬੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸੋ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਬੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਬਿਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਈਪ ਸੱਟੇ ਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਏ ਦੇ ਨੂੰ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 13 ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ SNGPL ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 15 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 15। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਬਟਬਾਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਗੈਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 4 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਈਪ ਉਧਰ ਹੀ ਪਏ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਫੰਡਡ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तमाम ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਲੈਪਸ ਕਰਵਾਏ, ਲੈਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੀਵੈਲੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ 2 ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। 600 ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਿਲ एहतराम ने कि अज 2021 अप्रैल उन्हें इस हुकूमत के फंड में, मैं कॉमिंग SNGPL की कॉमिंग की गल ना करता, 10 किलोमीटर इब्टबाद भी आई या 15 किलोमीटर, अगर उन्हें 50 करोड़ रुपया फंड भी दिता है तो 2 जुर्माना मांगते हो तो मैं करन। 600 ग्रावां की हरीपुर में जी बाबर नवाज के टाइम पर मंजूरी हुई है, वो इफ्तिताह अज उमर अयूब साहब कर दें। ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਬਟਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਜ਼ਾਤਿਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤਿਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੋਰ ਗਲਿਆਤ ਸਾਡੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਦੀ ਨੀਲਾਂ ਦਾ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਾਵਲ ਸਾਰਾ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਦੀ ਤਨਾਵਲ ਔਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, 153 ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 38 ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੈਸ है। ये बड़े बड़े सियासतदान आते कि शेरवान और गलियात पे गैस जी रोज़े क़यामत सी। अज गलियात का काम इन्हें रोकया है, 87 करोड़ रुपया मेरा लैप्स किया है जिहड़ा बगनौतर तो कालाबाग और नथिया गली तक है। इस उमर अयूब की ज़ातियात की वजह तो वादी नीलां का 66 करोड़ रुपया पिया दे। हवेलियां पूरा PF जो पुराना है साढ़ा 3700 असा मुकम्मल कर छुड़े। एक महला एक ग्रां हुण भी साढ़े काम जारी ने, साढ़े फंड तो 1 रुपया इस हुकूमत ने नहीं दिता। और तख्तियां जुल के उमर अयूब और उन्होंने जो PTI के नुमाइंदे ने लाने सारे अवाम इस चीज़ का इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कीता, तो उस शर्म आनी चाहिए वज़ीर आज़म, शर्म आनी चाहिए, लेकिन अया होवे तो शर्म आवे। कौमी सियासत की गल करते हैं जी, पाकिस्तान बिजली की गल सुन के नो तुसीं याद हो ना, काम कोई नहीं किया। मैं ये चैलेंज करना तुसां दे प्रोग्राम में, बुलाओ उस वजीर 2000 में प्रपोज वापडा ने किया है कि हज़ारा डिवीजन में जी हूँ जनरेशन है अलाई खाड़ और दूसरी और सुकी किनारी और सो एंड सो, इस वास्ते 220 जो है ना वो नैशनल ग्रिड नाल कनैक्ट कर। ये साड़ी रिपोर्ट नहीं, ये महकमा वापडा दी 2000 में 2.25 अरब या 1.5 अरब रुपये उस ग्रिड की कास्ट, 14 तक किसी को कास्ट नहीं दी। 220 का मनसेरा में 3.25 अरब रुपये का ग्रिड, जिस वजह नाल ये जी नैशनल ग्रिड तो सप्लाई सिस्टम है वो साढ़े इलाके बैलेंस हुई। 8 132 के ग्रिड्स हवेलियाँ, हरीपुर, मानसेरा, बटकराम, ये सारे गड़ी बुला एक और है 8 ग्रिड, उन्होंने पैसे 132 के डिस्ट्रीब्यूशन जितनी सिस्टम है उस सारे अपग्रेड करने वास्ते चेन एगोमेंटेशन विच 10 MVA तो 26 MVA तो 40 MVA तक ग्रिड स्टेशन में ट्रांसफार्मर। इस हुकूमत ने एक पैसा हूँ इस साल चेन एगोमेंटेशन में कुछ अपग्रेडेशन हुई है। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ग्रावां दी हुण मेरी 13 ਤੋਂ 18 1 अरब रुपया मेरी फिर मुंतखब हो के आगे मतलब कीता देता ना 1 अरब रुपया एग्जिस्टिंग
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਬਟਾਬਾਦ, ਹਰੀਪੁਰ ਔਰ ਮਾਨਸੇਰਾ पे ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਟਕਰਾਮ ਕੋਹਿਸਤਾਨ पे ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰੈਲਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਪੜ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ MNAs ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਓ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ पे ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ कि क्या मुस्लिम लीग के इस 4-5 साल दौर में धरने भी हुए हैं, जिसमें फिर पनामा भी आ गया है, मुंतखब वज़ीर आज़म एक बच्चे को तनख्वाह ना करने के जुर्म में उस अपने उहदे तो भी हटाया गया तो फिर भी असा इतना ही अल्लाह के फजल बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर हुई, नो डाउट असा कोल उसका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन हज़ारा तुसी खराब ही दसो कि मरकज़ ने सुन मेरी मैं सवाल करना ये हज़ारे दे अवाम मरकज़ की तरफों ये लोड शेडिंग कितनी साढ़े हज़ारे खत्म हुई है कि नहीं हुई? मरकज़ की तरफों 2013 तो 18 तक किहड़ी ज़्यादती हज़ारा दल हुई दसो? लोड शेडिंग का जो मसला है तुसें पता है कि जो कुछ इलाके जिन जिस तरह बडग्राम, कोहिस्तान, तनावल दे भी इलाके कई दिन बिजली आती नहीं है। मैं अर्ज करा कि हज़ारा डिवीजन में 220 का ग्रिड स्टेशन, 8 132 के ग्रिड स्टेशन ये ऑन रिकॉर्ड ने, जिसमें 3 हुण भी नहीं बने, 5 बने, 3 हुण भी नहीं बने या 4 बने। उस तो अलावा मैं एक गल तुसां कीती है कि बटग्राम और कोहिस्तान जिन्हां इलाके में ट्रांसमिशनस नहीं हैं उन्हां वास्ते अलहदा फंड्स दिते गए कि हज़ारा दे कोने कोने बिजली पहुँचे। मिसगाइड कर रहे लोग। देखो एक गल सड़ा मैं एक काम नहीं कर सकिया, मैं हकीकत पसंदी ना लाना चाहिए, मैं फेल हो गया, नाकाम हो गया, मेरे मुखालफ ने किया है, मेरे में इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए। असी खुद उमर अयूब साहब अल्लाह कामयाबी दी 2 वजारतां दी, असी खुद उस कोल गए कि भाई साड़ी जिथे जरूरत हो असी मिल के तेरे नाल काम कर सा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਤੂੰ इसलिए तो वजारत मिली है सब तो बड़ा इशू है। उसलिए मैं हज़ारा जी कंपनी है इलैक्ट्रिकल कंपनी बनवाई, प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने उसका नोटिफिकेशन वो कर छुड़िया, डायरेक्टिव इशू कर छुड़िया। सिर्फ साड़ा उसले मिनिस्टर आ अपना अवैस लगारी ODI खान का भी अपना DG खान का बनाना चाहता है, जिस की वजह तो डिले हो गया, आन के BOD ने रोक ला। अज भी हज़ारा इलैक्ट्रिक कंपनी जी उसका डायरेक्टिव प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब का हो चुका है। साढ़े कंज्यूमर जोड़े ने वो सखर और क्राइटेरिया पूरा है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा के लासेज असां ते पैंदे ने। उसले 900 कोई भर्तियां मैं चाहवां तो सारियां मैं आपका रखना है। मेरे तरफ 2 रस्ते, या मैं कंपनी बना के सूबा हज़ारा की बुनियाद रख छोड़ा, ये मैं समझो तुसां दसां कि सूबा हज़ारा की बुनियाद ही हज़ारा इलैक्ट्रिक कंपनी। सब तो पहले असी उमर को गए, उमर साहब तुसां अल्लाह कामयाबी दी, हुण जिहड़े काम असी ना करके असो कंटिन्यू कर। जस्ट फैडरल मिनिस्टर ने उसका करना है नोटिफिकेशन, उसने किया। हुण स्वात नाल इंडक्ट करके दे स्वात वाले आते जी असी हज़ारे नाल ना जुलना चाहते। मैं दसो एक हज़ारे का सिटिंग मिनिस्टर, तेरे कोल प्रेसिडेंट मौजूद ने, तेरे कोल हज़ारा इलैक्ट्रिक पावर कंपनी का डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी का मौजूद है। मैं करवाया और असैम्बली में जोर नाल मैं करवाया कि साड़ा हक बनता है। 900-800 नौकरियां मैं अपने लोगों दे सकना है, लेकिन मैं हज़ारा के मुफाद से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अज साड़ी हुकूमत है, शायद फिर असा मौका ना मिले। असा अपने लेकिन दो काम ना होया ना, नौकरी भी ना हुई तो एक काम भी ना होया। वो एक ही है ना, अगर भर्तियां करा तो कंपनी नहीं बनती, कंपनियां करा तो सारे 6 माह है उस पर। लेकिन हुण देखो ना आज क्या हो रहा है, आज एक जैली टेस्टिंग फर्म, मैं कौमी असैम्बली का मेरे को रिकॉर्ड है, मैं तुसा भेजना, जिस वे लाइन सुपरिटेंडेंट का रिजल्ट आया, एक खातून क्वालीफाई हुई है। मैं सबूत देते हैं कौमी असैम्बली के अंदर कि इस बिच लैन देन होया है, इस बिच सिफारिश चली है, ये जेल साजी की। मेरी यार ना मेरी गल भाई मेरी गल तो सुनो, ये तुसी एक सबूत नाल कौमी असैम्बली पॉइंट आउट कर दे तो कम से कम उसका तो जवाब उस इलाके के मिनिस्टर ने देना चाहिए कि तुसी क्या समझते हो LS वास्ते हज़ारा पूरे विच कोई आयल नहीं है। मैं आज गारंटी करना कि 95% जैली वो टेस्ट होया और उसमें मिनिस्टर मैं इस चैनल ते आना खुद मैं उमर अयूब का ना कहने कौमी असैम्बली तुझे सामने आख्या कि मैं उमर अयूब ये लोगों नाल ज्यादती ना करो। तू अगर रिपोर्ट दे सारे भर्ती करके तां भी मैं आखसा तू ठीक करने, तू हज़ारे दियां पोस्टां ते उस है जी मैं गारंटी करना इस फोरम ते, मैं गारंटी करना है जितने इल्ज़ामात मेंबर साहब लाए ने गलत ने और मैं
अगर एक भी ठीक साबित हुए तो जो सजा स्पीकर साहब दे सो मैं ठीक है जी स्पीकर साहब कमेटी बढ़ाओ। स्पीकर साहब कमेटी बढ़ाई, उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, नोटिफाई नहीं हुई, लेकिन 6 माह बाद उसी बुनियाद ते मेरे इल्जाम की बुनियाद ते वो तमाम भर्तियां कैंसल हुई और री एडवर्टाइज हुई। साबित होया ਉਹਨਾਂ ਦੇ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ 600 ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੁਲ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹ ਦਿਸਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੁਲ ਕੇ मैं इस्तीफा देना कौमी असैंबली तो अगर ये जड़े इफ्तिताह उमर अयूब करता है ये इस हुकूमत के पैसे होने और अगर मुस्लिम लीग देना हो। ठीक है मुर्तज़ा जावेद वाइस साहब, हज़ारा और सूबा ते डिस्कस करते रहने और करते रह सन ਜਦੋਂ तक हज़ारे ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਾ एक एक मेरे नाल तामन करो, मेरी गल सुन, मैं बड़े इखलास नाल मैं सूबे दे नाम ते सियासत नहीं की, लेकिन मैं तुसां ये गारंटी करना मैं बड़े इखलास नाल मैं अपनी जमात इस ते कन्विंस कीता है। हज़ारा दे अपने साढ़े हुण भी लीडर मौजूद ने ਜਿਹੜੇ सूबे ਦੇ हक ਵਿੱਚ नहीं। मैं अपनी जमात ਨਾਲ बड़ी लड़ाई लड़ के अपनी लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ साहब ने साड़ा साथ दिता है, कैप्टन सफदर साहब ने साड़ा साथ दिता है, फिर असा पीपल्स पार्टी कन्विंस किया है। मौलाना साहब साड़ा पहले दिन तो ही मैं सूबे हज़ारे के सारे लोगों के अगे मौलाना साहब को चिरगा के असा बड़ी मेहनत की। मैं अज पहली दफ़ा इस फोरम पर गल आना और बड़ी मुश्किल ते पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासत गल हुई ने कि सूबे ते अपोजिशन और हुकूमत एक पेज ते असी पिछले टाइम जिसले साड़ी हुकूमत थी उसले मैं फिर सुना कौमी सलामती के इदारे गल आते कि सियासी इशू है, जब तक लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं हो जुलती और दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होना हो जुलता उस वेले तक सूबे की गल ना करो, मेरी गल सुनो, ऐसा कट्टो ना। और उस वेले माहौल ही नहीं है ऐसा कि असी पार्लीमेंट में या कोई सियासी जमात जिथे पाकिस्तान के लोगों का खून दहशतगर्दी नज़र हो रहा उत्थे तकसीम या सूबे की गल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ कि आइडियल टाइम है सब मैं आना कि इस तो बेहतरीन टाइम लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ठीक है, सियासी क़यादत मुतफिक है, खुदा शायद अगर इस टाइम ना होया तो फिर शायद लंबा टाइम लगे। अच्छा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਥੋੜੀ ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ। PDM ਬਣੀ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਸ ਗਏ। नहीं कौन नसे? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ, NP ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ देखो ਰਾਬਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ और ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ मैं बहुत मुख्तसर गल करा कि PDM पहले तो ज़्यादा ताकतवर अल्लाह दे फजल नाल हुई, हाइप क्रिएट हुई मेरी गल्लां नाल ना, मेरी यार ने गल्लां नाल नहीं, मेरी यार सुनो, मैं पाकिस्तान दी सियासी तारीखां ते नज़र डालो, इस्टैबलिशमेंट और इन इदारों के खिलाफ कंपेन पाकिस्तान विच कदे भी कामयाब नहीं हुई। आज लड़ाई जड़ी मेरी आज मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी ना लाना करो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दे नहीं खिलाफ गल असी गल और करने कई तरीका कामयाब ना हो ना सकते हैं, ना कई तुसीं कदे भी लीडर ये गल नहीं। आज इलेक्शन 2018 विच इमरान खान जित के PTI नहीं आई, सारे पता और जरूरत होनी चाहिए गल करने की कि किसने वोट चोरी किया है और किसने पनामा किया और किसने किया है। असा उस गल सर तस्लीम हम करके दे कि बड़ी मुश्किल बात पाकिस्तान के अंदर देखो, पाकिस्तान की तरक्की के 4 मौके हैं, कोल्ड वर्ल्ड वार, अफगान वार, वार अगेंस्ट टेररिज्म, 3 टाइम इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप ही और मुसलत शुदा डिक्टेटरशिप ही जी मैं समझना प्लान ना लांदी की कि कोल्ड वर्ल्ड वार में सियासी फैसला पाकिस्तानी कौम ना करे, अफगान वार में सियासी फैसला पाकिस्तानी कौम ना करे और वार अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तानी कौम फैसला ना करे, सियासी क़यादत फैसला ना करे। इसी पैक का एक सियासी हुकूमत ही उसने बेनिफिट के दे और फिर अमरीका के मफादात बड़ा खुल के आखना, अमरीका के मफादात तहफ़्ज़ देने वास्ते इस इन्हां पॉलिसियां और एजेंडियां रोके शुरू तो कहन के बैन अल-अक़वामी और कौमी मामलात दा आज CPEC की गल कर दे हो, आज सुनो 2023 समझदे कि सियासी क़यादत शायद इस काबिल ही नहीं है कि ये बाहर जुल के बैन अल-अक़वामी मामलात डिस्कस करें। ये उन्हां दी खाम ख्याली है और उन्हां दी नाकामी और पाकिस्तान दी नाकामी दी वजह उन्हां दी सोच है। मां तुसीं दसो साढ़े तो बाद जिहड़े मुल्क आज़ाद होए जिन्हां कोल वसाइल दी कोई कमी नहीं, पाकिस्तान आज तरक्की दी दौड़ पे क्यों पिछे? आज कश्मीर का मुकदमा कौन आ रहा है? ये सियासी क़यादत आ रही है। आज कौन इस मुल्क में इख्तियार है? नहीं बने रहे ये इल्जाम है, ये कूता इल्जाम ने, ये कूता पाकिस्तान दी सियासी क़यादत कमज़ोर और अवाम के सामने बदनाम करना चाहदियां और असल में नाल ये लोग ने
36-37 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਫਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਾ ਫਿਊਚਰ ਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਚਲਾ ਕੌਮੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਦਾ, ਚੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਦੇ। ਦੋ ਇਹ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਣਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਾਂ 72 ਸਾਲ ਕਿਸ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਤੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੇ ਮਾਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਲਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ? ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੰਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਛੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ तुझे पता है कि मुल्की मामलात भी चलाने दुनिया मुल्की केड़ा मामलात चलाने, लेकिन नवाज शरीफ एक गल आता है कि ट्रेड करो तो ये इदारे आते कि गद्दार है। आज आप इंडिया नाल ट्रेड करते हो तो गद्दार नहीं इमरान खान? क्यों दोगला में गल हुण मौजूदा इस हालात दे अंदर पाकिस्तान के नवाज शरीफ कोल इंडिया दा वज़ीर आज़म टुर के आंदा है, ये लोग आते हैं कि नवाज शरीफ गद्दार है। आज ये मिन्नतां करदे ते इंडिया दा वज़ीर आज़म तुहां नाल गल नहीं करदा। आज पाकिस्तान दी अहमियत कम हुई है तो उसले आज सऊदी अरब जे दोस्त मुल्क कारोबारी शराकतां जारी है। मैं आना कि कोई कारोबार दसो ना, सऊदी अरब जे मुल्क पाकिस्तान दा साथ छोड़ गया कश्मीर इशू ते। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दियां ਜਿਹੜੀਆਂ हमेशा कश्मीर दे मौकफ नाल रहियां, आज तुसां नाल नहीं इंडिया नाल ने। बस कौम मतलब गुमराह करना बस करो, कौम गुमराह करना बस करो। ये चंद लोग ने ਜਿਹੜੇ लोग ने, ये पता नहीं किस दा एजेंडा है कि कौम गुमराह कर रहे हो। नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान वापस के नहीं? आज नवाज शरीफ वापसी इलाज मुकम्मल हो सियासी नहीं इलाज तो जेलां ਵਿੱਚ जुले उसा फांसी लावन। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰੋ? ਕੋਰਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਪਾਕਿस्तान में जिम्मेदारी ना लगना कोई इंसाफ नहीं। अदालतें इंसाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अदालतें एहतसाब दे इदारे हैं, शहबाज शरीफ साहब दो एहतसाब दे इदारे हैं, शहबाज जमानत मिली है। सियासी इंतकाम वास्ते इस्तेमाल कीता जुले। 2 साल बाद ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿ शहबाज शरीफ साहब हाँ 2 साल बाद इंसाफ जमानत तक खाली मिले। पहले 130 दिन रहे, हुण भी 100 दिन के लगभग रहे। 2 साल हमजा शहबाज शरीफ रहे। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੈ? ਕਿ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕੇਸ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਡਿਫੈਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। भारत और इजराइल ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਵਾਇਦ ਨੇ ਉਸ पे ਫੰਡਿੰਗ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾ ਓਪਨ ਕਰਦੇ? ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? लेकिन ये दसो सारे मामले ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਸਾਬ ਚਲਾਉਂਦੀ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 37 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਵਾੜਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਡਿਊਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਸੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एहतसाब अदालतां दे जरिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर दिए। इल्जाम दे तुसा आंदा है कि माजी तुसी जज खरीददे रहे हो और ये सारी चीजें तुसी करदे रहे हो, तुसी जमात दे लोग करदे असा ते जज कोई खरीदा है ते दसो ना। असा ते किसी जजे मिले भी ना, ते खरीदना दूर दी गल है। नहीं तुसा दी जमात दे लोकां दे इल्जाम ओ जी तुसी इल्जाम ते फिर अल्लाह भी नहीं बख्शते। इदारियां दे खिलाफ इदारा किस दा? इस मुल्क दा सारे तजर्बे नाकाम हो गए। इस मुल्क दे अंदर एक ही तजर्बा हुण कामयाब हो सकता है, पाकिस्तान तरक्की ते राह ते आइन की बलादस्ती और आइन दे रह के चलो सारे इदारे, और दूसरा पाकिस्तान के मुफादात दियां पॉलिसियां होन। अमरीकी इशारा ते पनामे ना लांच करो। ये गल तुसी होन या तुसां दी जमात या मियां नवाज शरीफ फोन क्यों करना लगे? असां उसले दे आखने माजी उसले आने माजी उसले आने ऐसे जुलदे भी ऐसे जनाब उस वेले आने असी किसी को ना गए, इसी दी असा सजा मिलती है। असी अगर जुलदे ना
ਤੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਅਗਲੇ 3 ਟੈਨਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ पता है कि सजा तो समझो कि बहुत तवील होगी और भी लंबी थोड़ी जलसी है ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਸਾਂ नहीं तुसी ज्यादा भुगत सो ਤਿਆਰ ਹੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਡੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੈਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ सांस तक इंशाल्लाह इस मौक़िफ़ ते डटे रह सां पाकिस्तान दे अंदर आइन दी बालादस्ती बगैर तरक्की मुमकिन नहीं इदारे सियासत का हिस्सा ना बनन किसी सियासी जमात का हिस्सा इदारे नहीं बनना चाहिए हो कोई इदारा इस तो बगैर मुल्क चल नहीं इस तो बगैर मुल्क नहीं चल वो ना इदारे चाहिए कि कौम जिसा मुंतखब करे उस वज़ीर आज़म मनन उसके इख्तियार और फैसले मनन आइन दे तहत तब पाकिस्तान तरक्की मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब सर बहुत शुक्रिया तुसां वक्त दिता असीं अज डिटेल डिस्कशन कर रखे हज़ारा डिवीजन दी भी गल कीती सूबे दा भी गल कीती और मुल्की मामलात दा भी गल कीती इंशाल्लाह मुस्तकबिल में तुसां नाल राबता रहसी और असीं गल करदे रहसां नाज़रीन तुसां प्रोग्राम देखिया पाकिस्तान लाउंज और पाकिस्तान लाउंज विच असां अज साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब नाल खसूसी गलबात कीती असीं कोशिश असी कि असीं हज़ारा डिवीजन समेत सूबाई लैवल दा भी गलबात करां मुल्की मामलात भी डिस्कस करां और जितना असें कोल टाइम अस असीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ां डिस्कस कर रखे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद भी असीं हज़ारा डिवीजन दे जितने भी असां दे पॉलिटिशियन हैं जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने नाल असीं इंटरव्यू करते रह सा उन्होंने नाल गलबात होंदी रहसी तो फिलहाल इतना ही अपने मेज़बान कैसर खान तनोली की इजाज़त दियो अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।